ये जितना 4 फिल्मों से पैसा नहीं बनाते, एक विज्ञापन से इतना पैसा बनाते हैं। और ये पुरानी व्यवस्था। इस व्यवस्था में जो एक ग्राहक के पास 10 रुपए का जो सामान मिलता है, क्या आपको लगता है कि 1 रुपए दुकान वाले नहीं कमाते होंगे? कमाते हैं। 1 रुपए कौन कमाते हैं? जय भाई साहब भी कमाते हैं। कितना हो गया? 2। 1 रुपए ये भी कमाते हैं। और ये भाई साहब विज्ञापन वाले क्रिकेटर या फिल्म स्टार है, और ये बोलते हैं भैया मैं जहर भी बेचता हूँ ना तो बिकता है, आप बोल के बेच के दिखाओ। ये तो 1 में मान गए, हमें तो 2 चाहिए। इनको जाता है भैया 2 रुपया। कितना गया? 3 और 2 5 रुपया। आधा पैसा जाता है किसी न किसी कंपनी के पास, जो अपने प्रॉफिट से उसका हो जाता है। इस व्यवस्था में जो लोग हैं वो 80% है पूरे देश के, और इस व्यवस्था में जो लिप्त लोग हैं वो हिंदुस्तान के 20% लोग हैं। और दिन ब दिन इन लोगों की हालत खराब होती जा रही है। पहले जो थोक के व्यापारी थे, इनको देते थे उधारी सामान, और ये देते थे इनको नकदी सामान। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ये हालत हो गई है कि इन लोगों को दिया जाता है उधारी सामान और इनको मिलता है नगद सामान। कब कौन व्यक्ति दुनिया छोड़ दे, इस बात की गारंटी है क्या? बिल्कुल नहीं है। यदि इस ग्राहक के जगह पे मैं हूं और मैंने किसी कारणवश 50,000 की उधारी ये भाई साहब से ले लिया, मेरे परिवार की कोई आय नहीं है, दिन ब दिन इतनी तेजी से महंगाई और आवश्यकता बढ़ रही है कि लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही, और हमने दुनिया छोड़ दी, तो डूबने के पूरे चांसेस इसके हिसाब के। हमारा परिवार शौक से नहीं मजबूरी से कह देगा हमें तो पता ही नहीं था। होगा कि नहीं होगा? तो हमारे जीवन की आधी कमाई, यदि हम 20,000 रुपए महीना कमा रहे हैं, तो 10,000 रुपए इनके सपनों को पूरा करने दे रहे हैं। इनके बच्चे विदेश में एसी वाली कार में, एसी वाले घर में, इनकी माताएं बहनें जेलों से लदी है, और हम 80% की एक तुला के लिए तरस रही है। यहाँ तक कि पूरे विश्व में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। बहुत सारे लोग इन आम ग्राहक के पास, जिनको रहने के लिए छत नहीं है, कई लोगों को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। ये भारत में स्थिति है।